नमस्कार प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पीईटी 2022 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है आज जियोग्राफी का दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत हम भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें स्पेशली हिमालय पर जो उससे जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिमालय को, ठीक है। तो हिमालय जो है, हिमालय ये भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत है, ठीक है। तो हिमालय जो पर्वत है आपका, ये भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर विस्तृत है। और बात करें भूगर्भीय दृष्टि से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो अभी बात करें हिमालय की, तो ये भूगर्भीय दृष्टि से युवा है, एकदम अभी हाल का बना हुआ है, सबसे नवीनतम है, ठीक है। और बात करें वलित पर्वत श्रृंखला, तो इसका मतलब ये है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण कार्य है अभी भी अनवरत रूप से चल रहा है, वो अभी रुका नहीं है। इसलिए समय दर समय हिमालय की जो ऊंचाई है उसमें वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। और आगे बात करें हम लोग, पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, ठीक है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम में आपका सिंधु नदी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। आइए इसको हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे भारत का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हल्का सा बनाने की मैंने कोशिश की, ठीक है। तो ये भारत का जो है ये पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा, ये पूर्वी हो गया, ये हो गया आपका साउथ का, ये नॉर्थ। तो जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका कुछ स्थिति यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। अर्धवृत्त आकार में हिमालय जो है विस्तृत है, तो ठीक है। और बात करें जो है हिमालय की, तो यहाँ पे जो इसकी जो है पश्चिमी सीमा है, यहाँ पे है आपकी सिंधु नदी, ठीक है। और इसके बाद जो आपका जो पूर्वी सिरा है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो ये इसकी सीमा पे स्थित हैं, इन्हीं के बीच में आपका हिमालय विस्तृत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसी में जो है आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है 2400 किलोमीटर लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। यानी कि हिमालय की टोटल लंबाई कितनी आपकी है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे जो हिमालय की यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ठीक है, ये पूरी लंबाई यहाँ से, ये आपकी 2400 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 2400 किलोमीटर। और ये कुछ इसका जो शेप है ये अर्धवृत्त के रूप में बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो हिमालय की पश्चिम सिरे पर जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है, ठीक है, औसत चौड़ाई। और अगर यहाँ पे देखें तो जो पूर्वी सिरा है यहाँ पे इसकी औसत चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो 150 किलोमीटर वाला जो आपका इलाका है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला जो 400 किलोमीटर ये आपको जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो है हिमालय के जो उसको कई भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय, चौथा है आपका बाह्य या उप हिमालय, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ये आपका जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है ट्रांस हिमालय। और बात करें बृहद हिमालय, इसी को महान हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है, महान हिमालय। और इसके बाद जो लघु हिमालय है इसी को जो है मध्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, मध्य हिमालय। और जो बाह्य हिमालय है इसको शिवालिक बोला जाता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे नवीनतम हिमालय है, तो शिवालिक, ठीक है। बाह्य या उप हिमालय इसका सबसे बाद में निर्माण हुआ है। इसके बाद हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल की विभिन्न युगों में हुआ है,
ठीक है। जो ये आपकी हिमालय की श्रेणियाँ दी गई हैं, इनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे उनके नाम किस काल में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद पहला हम लोग एक एक करके सबको डिस्कशन करेंगे, जो आपके 4 पार्ट हैं हिमालय के 4 भागों को। तो उनमें सबसे पहला हम देखेंगे बृहद हिमालय को, ठीक है। तो बात करें बृहद हिमालय की, तो ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये हिमालय है आपका अर्धवृत्ताकार में कुछ फैला हुआ, तो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये तो सबसे पहले है यहाँ पे, ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका बृहद हिमालय। ये आपका दूसरा जो है ये लघु हिमालय हो जाएगा, जिसे कि मध्य हिमालय बोला जाता है। तीसरी श्रृंखला आपकी ये हो जाएगी शिवालिक, ठीक है, याद रखिएगा शिवालिक। तो आपका जो बृहद हिमालय है ये हिमालय का सबसे जो है उत्तरी श्रेणी है, ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित। इसके बाद इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण ओलिगोशीन युग में हुआ था, ठीक है, याद रखिए ओलिगोशीन युग में। और इसका अन्य नाम क्या है, इसे महान हिमालय बोला जाता है बृहद हिमालय को, या फिर हिमाद्री भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करें जो बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई तो वो है 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो इसकी स्थित यहाँ पे चोटियाँ हैं, तो हिमालय जिसे कि माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो स्थित है इसी में कंचनजंगा है आपका, ठीक है, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और इसके बाद है अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद है आपकी धौलाधर, नहीं ये है आपका धौलागिरी, ठीक है, याद रखिएगा धौलागिरी, ठीक है, क्योंकि धौलाधर जो है आपका वो मध्य हिमालय में स्थित है। तो हिमालय कंचनजंगा हो गया, अन्नपूर्णा, धौलागिरी श्रेणियाँ इसी में स्थित है। इसके बाद बात करें तो यहीं पर ही गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद भी इसी श्रृंखला में स्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा है मध्य हिमालय, ठीक है, इसी को जो है लघु हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। इसके बाद ये बात करें तो ये महान हिमालय के जो है दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दक्षिण में कैसे स्थित है, अभी मैंने बताया आपको, ये जो आपका महान हिमालय है इसी को महान हिमालय कहते हैं। इसका ये वाला हिस्सा है ये आपका साउथ वाला हो जाएगा, इसके ऊपर जो है आपका नॉर्थ हो जाएगा, तो ये इसके दक्षिण में स्थित है। और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक स्थित है, याद रखिएगा अब, ठीक है। और बृहद के ऊपर यहाँ पे ही जो है ट्रांस हिमालय स्थित है, ठीक है, एक छोटी सी श्रृंखला है तिब्बत वाला क्षेत्र, यहीं पे ट्रांस हिमालय है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इसका निर्माण जो है मध्य मायोसीन युग में हुआ था, कब, मध्य मायोसीन युग में। और इसके बाद बात करें इसकी औसत ऊंचाई, तो ये है 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। और यहाँ पर ही जो है ये आपकी पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ इसी में स्थित हैं, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ठीक है। और इसी में कश्मीर की घाटी और हिमाचल की जो है कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी इसी में स्थित है, ठीक है। और इसी को जो है जो आपका मध्य हिमालय है इसे पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी नगरों के नाम से, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है बाह्य या उप हिमालय, इसी को जो है शिवालिक बोला जाता है, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, शिवालिक, बाह्य या उप हिमालय, ठीक है। यह लघु हिमालय यानी कि जो मध्य हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित है। उसके बाद ये हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी है, ठीक है, ये हिमालय की सबसे दक्षिण यानी सबसे बाह्य श्रेणी है, और ये सबसे नवीनतम श्रेणी भी है। इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था, याद रखिएगा प्लायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है इसकी बाह्य उप हिमालय की, ठीक है। और बात करें इसकी औसत चौड़ाई की तो 10 से 15 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है, इसे शिवालिक के उपनाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो आपका यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये आपका शिवालिक है, और ये लघु हिमालय के ये दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, और बृहद हिमालय के ऊपर ही स्थित है ट्रांस हिमालय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा अगला है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये महान हिमालय जो आपका बृहद हिमालय है उसके उत्तर में स्थित है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तिब्बत हिमालय भी इसी को कहा जाता है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण क्रिटेशियस टर्सरी काल में माना जाता है। इसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रृंखलाएँ इसी श्रेणी में स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रृंखलाएँ इसी में स्थित हैं, ठीक है। और इसी में पामेर की गांठ जो है जो तिब्बत में स्थित है वो भी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ट्रांस हिमालय में ही, ओके। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय को जो है
नदियों की स्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो उनमें पहला है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा है आपका कुमायूं, तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। ठीक है, अब बात करें पंजाब हिमालय की, तो ये जो है आपका सतलज नदी एवं सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय का, उसे पंजाब हिमालय बोला जाता है। और इसके बाद सिंधु एवं काली नदी के बीच जो आपका क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद काली एवं तीस्ता नदी के बीच जो आपका क्षेत्र बचता है उसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। और तीस्ता एवं दिहांग के बीच जो आपका क्षेत्र है हिमालय का, उसे असम हिमालय बोला जाता है। रफली अगर हम लोग देखें इसको, तो मान लीजिए ये आपका हिमालय है, तो हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो है ये आपकी हो जाएगी सतलज रिवर। ठीक है, सतलज के बाद आपका ये सिंधु नदी हो जाएगा, फिर ये काली और तीस्ता, इसके बाद यहाँ पे ये दिहांग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब हिमालय। ये हो जाएगा आपका कुमायूं, ठीक है, जो कि उत्तराखंड वाला इलाका आपका है। फिर उसके बाद ये आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के बाद ये आपका असम हिमालय पड़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंजाब हिमालय सतलज सिंधु के बीच में, कुमायूं हिमालय सिंधु एवं काली के बीच में, और नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के बीच में, और असम हिमालय जो आपका वो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय वाला वो है। ठीक है, और दिहांग की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई होप आप लोग को जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। इसमें आपका हिमालय का जो है पूरी जानकारी है। अगर आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइज करके देख लेते तो आपका पूरा जो हिमालय से प्रश्न बन सकते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। आई होप आप लोग को जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।